बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकम्मल करके बैठिए। जिसकी बिना पर आप और मैं और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़ेरे तालीम तमाम स्टूडेंट्स को इल्म व अमल में और कदम कदम पर कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन। उसके बाद गुजारिश है तमाम लोगों से कि रिजल्ट के साथ साथ स्कूल ने वेलकम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ सेगमेंट तैयार किए हैं। आप सबके सामने वो पेश करेंगे, जिसमें तिलावत, हम, नात, तकारीर, कुछ मज़ाहिया खाके, कुछ मिली नगमे और टेबलोज की शक्ल में बच्चे आप सबके सामने नज़र आएंगे परफॉर्मेंस करते हुए। तो ये बच्चे जो लोग आप यहाँ बैठे हैं, ये आप सबके बच्चे हैं। तो आप लोग इनको देखकर साथ साथ दाद देते रहेंगे और जहन में ये बात रखेंगे कि आखिरकार ये बच्चे हैं। हो सकता है स्टेज पर कोई गलती कर बैठे, तकरीर में कोई परफॉर्मेंस में बच्चा गलती कर बैठे, तो अपनी आला ज़र्फ़ी कायम करते हुए बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं। तो इसके साथ ही हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल कोई भी प्रोग्राम हो तो आगाज़ होता है तिलावत कलाम पाक से, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारा ये अक़ीदा है कि कुरान पाक ना सिर्फ ज़रिया हिदायत है बल्कि दिलों का नूर है। जब तक कुरान पाक से किसी इवेंट का आगाज़ नहीं होता, तब तक हमारा दिलो दिमाग उस प्रोग्राम को तस्लीम ही नहीं करता। तो तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए इदारा हाज़ा के तालिब इल्म फैसल शाहिद को स्टेज पर बुलाऊँगा कि वो आप सबके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करें और हर इवेंट के इख्तिताम पर, हर सेगमेंट के इख्तिताम पर बच्चे की दिल खोल के हौसला अफजाई कीजिए। फैसल शाहिद स्टेज पर आएँ और तिलावत
जज़ाकल्लाह। फैसल शाहिद जिन्होंने तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर किया। तो इसके बाद तिलावत के बाद हमद बारी ताला पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पैगाम है। शोबे तालीम एक ऐसा पाकीज़ा इदारा है जिसमें किसी किस्म की कोई लालच, दो नंबरी या बेईमानी पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि स्टडी लॉस। तो एक स्कूल होता है ना, स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारा। तो स्कूल होते किसके लिए हैं? मेरे सामने डाइस पर लगी 4 लाइनों में से चौथी लाइन में स्कूल के स्पेलिंग लिखे हैं SCHOOL, स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। ये इसका मुखफ़्फ़ा होता है SCHOOL, जिससे बनता है स्कूल। तो एक तालीमी इदारा स्कूल कब बनता है? जब वो तालीम के साथ साथ बच्चों को तरबियत भी फराहम करता है। कि सिर्फ तालीम हर पढ़ा लिखा शख्स दे सकता है, लेकिन स्कूलों को इसलिए अरेंज किया जाता है कि स्कूल तालीम के साथ साथ बच्चों को तरबियत भी फराहम करते हैं। तो यही बच्चे, जब एक इंसान की पैदाइश होती है तो वालिदैन के सैकड़ों ख्वाब होते हैं बच्चे के बारे में। हमारा बच्चा बड़ा होकर फौजी बनेगा, हमारा बच्चा बड़ा होकर पुलिस वाला बनेगा, हमारा बच्चा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। ऐसी सोच हमेशा स्कूल वाले सोचते हैं कि हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा एक अच्छा इंसान बने। काफ़ी सारे इदारों के प्रोग्राम अटेंड किए हैं, काफ़ी सारे इदारों में पढ़ाया है, वक्त गुजारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी लिखी है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक ये कोई खुशामद वाली बात नहीं, बल्कि मेरे दिल की बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस इदारे का नाम इस वजह से याद रखूँगा कि जो लफ्ज़ होता है ना, स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, ये पढ़ा तो मैंने हर जगह है, लेकिन देखा मैंने सिर्फ इसी इदारे में है। तो बड़ी खुशी हुई, बल्कि आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे एक अच्छे इदारे से मुंसलिक हैं, जहाँ आपके बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जा रही है। तो इन्हीं बच्चों को आप स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखकर बहुत खुश होंगे और हो रहे होंगे कि आपने इनसे काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई हैं। तो वो उम्मीदें आपको इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन अल्लाह ताला आप लोगों को भी ज़िंदगी दे, आपके बच्चों को भी कामयाबी दे, आपके बच्चे उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इसके बाद हमद बारी ताला पेश करने के लिए मैं दावत दूँगा इदारा हाज़ा के होनहार स्टूडेंट हसनैन काशिफ को कि वो स्टेज पर आए और हमद बारी ताला पेश करें। जब
नाता, चांद सूरज नाते आसमां जब नाता, चांद सूरज नाते आसमां जब नाता, राधे हक बीती थी पर आया जब नाता, राधे हक बीती थी पर आया जब नाता, जब नाता पूछया, जब नाता पूछया था मगर तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह, पहुँचे मेराज में दरबारे अम्बिया, पहुँचे मेराज में दरबारे अम्बिया, फिर नामाबूद बंदे बदला रहा, फिर नामाबूद बंदे बदला रहा, यूं मलाइका ने हज़रत ने झुक कर कहा, यूं मलाइका ने हज़रत ने झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में अपनू मातू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा तेरी शान आवाज़, ला इलाहा तेरी शान आवाज़, तू ख्यालों पर सुनती आरज़ू, तू ख्यालों पर सुनती आरज़ू, ला इलाहा तेरी शान आवाज़, साबित है भी तू, साबित है भी तू, होगा भी तू ही तू, अल्लाह 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 पर एक बार सुभान अल्लाह कहिए करें, सुभान अल्लाह। ये हमद बारी ताला पेश की है हसनैन काशिफ ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज हैं। इन अल्फाज पर अगर गौर किया जाए, तशरीह की जाए तो इनकी तशरीह बहुत तवील है, जो कि हमारी समझ से बहुत बालातर है। तो चूँकि स्कूल का प्रोग्राम है तो स्कूल में हमने बच्चों को सब कुछ सिखाना होता है। बच्चों को घर को मैनेजमेंट रखने से एक अच्छी तालीम हासिल करने तक तमाम तर मामला में स्कूल से रहनुमाई मिलती है। और एक अच्छा उस्ताद हमेशा वो होता है जो बच्चे को तालीम के साथ साथ तरबियत भी फराहम करेगा। 16 दिसंबर 2014 को APS आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में धमाका हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे तलबा और असातिज़ा शहीद हुए थे। तो उसके बाद अहले अक़ल ने यह निचोड़ निकाला है कि दहशतगर्दी हमेशा तालीम के पीछे है। मतलब जो तालीम का दुश्मन है, समझो वो मुल्क व कौम का दुश्मन है। आज दुनिया को हमारी फ़ौज से इतना खतरा नहीं है जितना हमारी तालीम से खतरा है। हमारे जितने भी मुल्क के मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान की मुखालफत में जितने भी ममालिक हैं, वो सब चाहते हैं कि जितना तालीमी लिहाज से मुल्क पीछे होगा उतनी ही उनकी कामयाबी और हमारे वतन की नाकामी है। लेकिन हमने उनकी इस सोच को बदलना है और इस सोच को ख़त्म करना है और अपने वतन पाकिस्तान को इस काबिल करना है कि इस पे जितने भी लोग सर फहरिस्त हों वो सारे आला तालीम याफ्ता और अच्छी डिग्रियों वाले हों, ताकि आने वाले वक्त में मुल्क का दिफा करने वाले कोई मजदूर ना हों बल्कि तालीम याफ्ता लोग हों। तो इसका हल इसी तरह मुमकिन है
कि जब भी आपका बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल हो तो एक अच्छे इदारे का इंतखाब किया जाए, इदारे को विज़िट किया जाए, इदारे की जुमला एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया जाए। तो जब वो सब आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरें तो बगैर सोचे समझे बच्चे का उसी वक्त बगैर देर किए दाखिला करवा देना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चा जब स्कूल की तहवील में आ जाता है तो ये जिम्मेदारी आगे स्कूल की होती है कि बच्चे को कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाना है, मतलब फर्श से अर्श तक। तो इसके बाद नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा अजान इमरान को कि वो स्टेज पर आएँ और आप सबके सामने नाते रसूल मकबूल पेश करें। सुबहानल्लाह कह दीजिए। नात के इख्तिताम पर ये कहना न सिर्फ हमारी रिवायत है बल्कि बहुत बड़ी नेकी का बायस है। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि ख़ास और आम में क्या फ़र्क होता है। लफ्ज़ आम जिसे उर्दू में इसम नकरा से बोला जाता है और लफ्ज़ ख़ास जिसे इसमें मारफा से बोला जाता है। आम वो लोग होते हैं जिनकी जमा होती है अवाम, और ख़ास वो लोग होते हैं जैसा कि आप लोग हैं। आम क्या होते हैं और ख़ास क्या होते हैं। एक आम शख्स की ज़िंदगी में क्या वैल्यू है और एक ख़ास शख्स की अमली ज़िंदगी में क्या वैल्यू है।
आम आवाम जगह जगह दुत्कारी जाती है, जगह जगह नफरत का इजहार किया जाता है, जगह जगह असूलों का पाबंद बनाकर उन्हें जानवर की तरह बिहेव किया जाता है, जबकि जो ख़ास लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अदब व एहतराम से पेश आया जाता है, उन्हें हमेशा इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा जाता है। तो आप सब लोग माशाल्लाह हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, हमारे मेहमान हैं। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि आप सबको इज़्ज़त तकरीम से नवाजा जाए, आप सबकी कदर की जाए। तो उसके बाद छोटा सा पैगाम इस हवाले से है कि मुआशरे की तरक्की या मुआशरे की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तो इसका सबसे दुरुस्त जवाब ये है कि कोई भी एक इंसान अपने आप को इसका कसूरवार या इसका जिम्मेदार ठहरा सकता है। कैसे कि मुआशरे को बदलने के लिए इतनी पुलिस या फौज की ज़रूरत नहीं है जितनी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। किसी भी मुआशरे को अगर हमने तरक्की देनी है तो तालीम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं कि उसे तरक्की दी जा सके। तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देखें, जिस मुल्क का भी नाम सर फहरिस्त है, जापान, चाइना, अमेरिका, वहाँ तालीमी लेवल 100% या करीब तरीन है 100% के, जबकि जो ममालिक तरक्की के मैदान में बहुत पीछे हैं उनका अगर तालीमी लेवल देखा जाए तो वो भी बहुत पीछे है। तो इसलिए किसी मुआशरे को संवारने के लिए टोटल 2 लोग काफ़ी हैं, एक उस्ताद और एक शागिर्द। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि शेख मकतब है एक इमारतगर जिसकी सनात है रूह इंसानी। जैसे एक मिस्त्री या एक मजदूर मिलके एक इमारत को खड़ा करते हैं, इसी तरह से उस्ताद भी उस मिस्त्री या उस इंजीनियर की तरह है जो आपके बच्चों की इमारत को मजबूत करते हैं, आपके बच्चों को अंदर से तालीम याफ्ता बनाते हैं ताकि आपका बच्चा आने वाले वक्त में अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के काबिल हो जाए। तो मेरा ये आप लोगों के लिए पैगाम है कि हमेशा जब भी तरक्की का आपका मकसद हो तो हमेशा तालीमी मैदान की तरफ रजू करें, और जब भी बच्चों को ज़ेर तालीम किसी इदारे में ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए डालना हो तो सबसे पहले अच्छे इदारे का इंतखाब करें जहाँ तालीम के साथ साथ बच्चे को तमाम तर सरगर्मियों में उसकी हौसला अफजाई भी की जाती हो और तरबियत भी की जाती हो। उसके बाद वेलकम के लिए आप तमाम लोगों के इस्तकबाल के लिए मैं 2 बच्चों को दावत दूंगा, जिसमें एक नाम है वाहिबा और एक नाम है हादिया लतीफ़। वो स्टेज पर आए, तमाम मेहमानों का वेलकम करें। डैश पर बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज से चंद एक अल्फाज बोले हैं। इन दोनों बच्चों के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप लोग बड़े ही जोशो खरोश से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, और ना सिर्फ अटेंड कर रहे हैं बल्कि महसूस भी हो रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है बच्चों की मज़ीद परफॉर्मेंस का कि बच्चे अपनी कारकर्दगी आपके सामने पेश करेंगे। तो अब वेलकम के लिए बच्चों को बुलाऊंगा स्टेज पर कि वेलकम अपने ख़ास अंदाज में, जिसमें स्कूल वालों ने आपको बताया है, उस अंदाज के साथ वेलकम पेश करें। वेलकम वाले
तो किसी ने 2 रुपये, किसी ने 4 रुपये, हर किसी ने 6 रुपये से ज़्यादा किसी ने कीमत नहीं बताई। वो मायूस होकर वापस आ गया, अपने दादा से कहते हैं कि ये क्या चीज़ आपने दी है जिसकी मार्केट में 5-6 रुपये से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके दादा ने कहा कि आप तुम ना ऐसा करो कि इसे सुनार की दुकान पे ले जाओ, जोहरी के पास ले जाओ जिसे इसकी पहचान हो। तो जब वो मार्केट बदल के सुनारों के पास गया तो वहाँ उस घड़ी की कीमत लाखों रुपए बताई गई। तो ये तो बहुत बेशकीमत घड़ी है, आपके पास कहाँ से आई? आप हमसे अपने मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं और ये घड़ी हमें दे रहे। लेकिन उस लड़के को हिदायत की कि घड़ी बेचनी नहीं, बस इसकी कीमत का पता करके आ रहा है। तो जब वापस आके उसने अपने दादा को सारी बात बताई तो उसके दादा ने क्या कहा कि हर चीज़ की वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं होती, तो इसकी जिस जगह पे अच्छी कीमत है तुम वहाँ ले गए तो तुम्हें इसकी कदर का अंदाज़ा हुआ। इसी तरह से ऐसे इवेंट्स, ऐसे मामला, इनकी कदर जिस जगह पे होती है वहाँ आप जैसे समझदार लोग, बाशऊर लोग पहचानते हैं कि स्कूल वाले ने कितनी मेहनत से बच्चों को इस काबिल बनाया है। और जहाँ इस चीज़ की कदर नहीं होती वहाँ से वक्त का ज़िया होता है और कोई बात नहीं होती। इसी तरह से एक और मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है कि एक शख्स अपनी नज़र चेक करवाने गया, डॉक्टर को कहता है कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो आप चेक करके मुझे कोई अच्छा सा चश्मा लगाएं ताकि मैं ठीक से देख सकूं। तो डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के लिए थोड़े से वक्फे पर जाके नंबर लिखा और उससे कहा कि भाई ये पढ़ के बताओ। वो आगे से कहता है मैं नहीं पढ़ सकता। डॉक्टर ने थोड़ा सा और करीब किया, वो कहता है ये अभी नहीं पढ़ सकता। करीब करते करते डॉक्टर 1.5 फुट की दूरी पर ले आया और उससे पूछता है कि पढ़ के बताओ। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह से जिसको जो चीज़ की समझ बूझ ना हो उसके सामने ये करना फजूल है, लेकिन आप जैसे बाशऊर लोगों के सामने ऐसे वाक़यात पेश करना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे सेगमेंट्स की कदर है, आप लोग बाशऊर लोग हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि ये सरगर्मियाँ तालीम का किस कदर अटूट हिस्सा है। इसके बाद तकरीर के लिए मैं दावत दूंगा फैसल शाहिद को कि वो आज के दौर के सबसे बड़े टॉपिक आईमीतु से रहमतुल लिल आलमीन के मौजू पर तकरीर करने के लिए और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, बेशक हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सदर वकार रहमतुल लिल आलमीन यानी कि हमारे प्यारे नबी जिन्हें आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। हजरत आदम की बुजुर्गी से लेकर हजरत नूह की तबलीग तक, हजरत दाऊद की कुर्बानी से लेकर हजरत यूसुफ के हुस्न तक, तमाम अंबिया के कमालात, सिफात और मौजज़ात हमारे प्यारे आका को अल्लाह ताला ने अता किए। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। गोया आपकी तलीमात वजूदात क़यामत तक फलाह है और इंसान के लिए मेराज का जरिया है। रहमतुल लिल आलमीन ने औरतों के हकूक बताए कि जो औरत पैदा होते ही जिंदा जब्बात की जाती थी, आज वो माँ, बहन, बीवी, बेटी की सूरत में काबिल जिक्र है। रहमतुल लिल आलमीन ने हबशा के गुलाम हजरत बिलाल हबशी को मदीने का मुअज्जिन करार दिया। आपसे पहले जहालत का दौर था, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं पानी पिलाने पर झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा। जहाँ इंसान था इंसानियत न थी, दिल तो था दिल नवाजी न थी, रूह तो थी रूहानियत न थी, भाई भाई का दुश्मन था, किबला किबले का हारिस था, हमसाया हमसाए का राखी था। मगर जब हजूर आए तो अंधेरे से निकल के रोशनी में आई
सरकार रहमत लिल आलमीन के जान सारों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर आपने कहीं कत्ल वगैरह की कोई मिसाल कायम ना की। आपके दरवाजे पर अबू बकर है तो सिद्दीक बन गया, उमर है तो फरूक बन गया, अली है तो असदुल्लाह बन गया, खालिद है तो सैफुल्लाह बन गया। आपके राह में कांटे बिछाए गए, मगर आप जन्नत के फूलों की बशारत देते रहे। आपके चेहरे पर गलाजत फैलती गई, मगर आप दुश्मन के हक में दुआ करते रहे कि मोहब्बत से वफा तूने तो हक दे रहे हैं, कि मोहब्बत से वफा तूने तो हक दे रहे हैं। ये कहाँ चीज है क्या लो कलम दे रहे हैं। आपकी समारोह का बेहद शुक्रिया। रसूल मौलाए कुल जिसमें वो दलाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए सीरत तैयबा से बढ़कर कोई राह हिदायत नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सरकार अलैहिस्सलाम ने तालीम से मोहब्बत का इजहार फरमाया है और साथ में हदीस पाक भी बयान फरमाई है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल हुआ तो उस वक्त चूँकि पहली वही तालीम से चलता थी तो लोगों को एजुकेट करना, लोगों को तालीम देना इंतहाई ज़रूरी था। तो मौका ऐसा था कि खुलेआम तालीम देना बहुत मुश्किल था। तो सरकार के एक सहाबी थे हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी एक रिहाइशगाह ओहद पहाड़ के करीब थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी रिहाइशगाह इस काम के लिए हाजिर है कि आप वहाँ सहाबा-ए-किराम को तालीम और तरबियत फराहम करें। तो उनकी रिहाइशगाह को उस वक्त एक दार-ए-अरक़म का नाम दिया गया, जिनके नाम से आज दुनिया भर में दार-ए-अरक़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स चल रहे हैं। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम से इज़हार मोहब्बत फरमाया तो हमारा भी उनका उम्मती होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी तालीम से मोहब्बत का इज़हार करें और अपना कीमती से कीमती वक्त और कीमती से कीमती नुक्ता नज़र और अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी औलाद उसको तालीम के रास्ते पर लगा दें। इसके बाद प्यारा पाकिस्तान वतन से मोहब्बत के लिए कुछ बच्चों ने तैयारी की है, आप सबके सामने वो पेश करेंगे। वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्यारा पाकिस्तान के लिए तैयारी की है मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। और जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को।
फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकद्दर बहारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। पाकिस्तानी है तुम्हारा पाकिस्तान, हमका निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी है तुम्हारा पाकिस्तान, हमका निशान ये हमारा पाकिस्तान। रोशन हो हर सोच, खुद पर यकीन हो, कल आए जो आज से भी हंसी हो। अभी और आगे अभी फासला है, जो मिलके चले तो बना काफिला है। जो मुश्किल से मिलके गुजारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। पाकिस्तानी है तुम्हारा पाकिस्तान, हमका निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी है तुम्हारा पाकिस्तान, हमका निशान ये हमारा पाकिस्तान। दूसरी तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, वो दूसरी तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना से पढ़कर खाने बहाया है। खड़ा रहता हूँ जगहों में, सर अपना उठा कर है, मेरे बाप ने आज मुझको इस काबिल बनाया है। जनाब सदर, मोहतरम अज़ाज़ कलाम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे अजीब शान तकरीब में जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है वालिदैन की अज़मत। जदीदी वक़ार वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, इनका कोई बेमुल नहीं। माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है, माँ चलना सिखाती है तो बाप दौड़ना सिखाता है, माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा, माँ बहुत ही शफीक है तो बाप बहुत ही मेहरबान होता है। बाप देना है तो जाता है ऊंचाई तक, बाप देना है तो जाता है ऊंचाई तक, माँ दुआ है तो सदा साया पकड़ रखती है। जनाब सदर, तो दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं इसमें वालिदैन की बेलौस मोहब्बत शामिल ना होती हो। वालिदैन
और हमारे मेहमान ख़ुसूसी आप सबको मैं प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा इदारा दीन मोहम्मद एजुकेटर स्कूल अरसा दराज से लुगन में तालीमी सरगर्मियाँ निभा रहा है। सालाना तकरीब तकसीम इनामात का ये हमारा छठा साल है जिसमें हम प्रोग्राम करवा रहे हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस तकरीर से लेकर टैबलोज ये सारी चीज़ें जो शामिल होती हैं ये सारी हमारा स्टाफ जो है वो बच्चों को करवाता है। तो आपके सामने परफॉर्मेंसेस जारी हैं। वक्त की शदीद किल्लत है। प्रोग्राम हमने शुरू करना था ठीक 9 बजे, तो कुछ वालिदैन लेट हुए, कुछ हमारे अपने बच्चे लेट हुए, जिसकी वजह से थोड़ी डिले हुई। तो बातें आसिफ साहब ने आपके साथ बहुत सारी कर ली हैं, मैं मज़ीद इसमें ताक़ीद नहीं करूँगा। तो हम प्रोग्राम को आगे ही बढ़ाएंगे और साथ साथ जो कुछ नींद होगी वो साथ चलती रहेगी। तो अभी मैं एक तकरीर के लिए दावत दूंगा अहमद अजमल को क्लास 4 से कि वो स्टेज पर आए और उस्ताद का मकाम इस मौजू पर अपनी तकरीर बयान करें। तो हमारे स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर पीजी क्लास के बच्चों से लेकर 6th क्लास तक के सारे बच्चे जो हैं वो तकरीर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें राउंड अबाउट जो है 20 बच्चों ने तकरीर तैयार की थी, लेकिन वक्त कम होता है तो सारे बच्चों की तकरीर जो है वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं की जा सकती होती। तो इसमें हमने क्या किया, थोड़ा बहुत शॉर्ट किया, शॉर्ट करके टाइम मैनेज करने के लिए थोड़े बच्चों की तकरीर रखी है। तो तकरीर के साथ साथ टैबलोज भी तैयार किए हैं बच्चों ने। तो अगला टैबलो जो है वो हमारे पंजाब की सकाफत से मुतल्लिक है।
तो उसके लिए जो है मैं दावत दूंगा पीजी और नर्सरी क्लास की बच्चियों को कि वो परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। तो आप भरपूर तालियां। ये बच्चे छोटे छोटे फनकार होते हैं, बड़े बच्चों को समझाना आसान होता है, परफॉर्म करवाना आसान। पंजाब के सकाफती लिबास और पंजाब की सकाफती अशिया जो हमारे घरेलू इस्तेमाल में होती है उन सब का मुजाहिरा आपके सामने है। तो बच्चों के लिए तालियां।
बकिया ताखीर के मजीद आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे पास है तकरीर हिफ्जा सलीम क्लास 6 से हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो आपके सामने तशरीफ लाएंगी हिफ्जा सलीम। फोटो के ऑर्डर भी आए हम तो करा के आके मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। कुव्वत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे
और जारी सारी रहे हम हर शर्त को हो साथ से मुल्क मुकद्दम मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो ऐ मेरे वतन ऐ पाक चमन ऐ पाक चमन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का अमी हो अल्लाह पे नबी पे उसे ईमान और यकीन हो इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो मेरे वतन ए पाक चमन ए पाक चमन ऐ मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुअज़्ज़िज़ सामईन सदर अल-वफ़ात और मेरे अज़ीज़ साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस मौजू पर तकरीर करने जा रही हूँ वो सबसे नाजुक और अहम मौजू है ख़ुसूसन पाकिस्तान और मुल्क आलमी इस्लाम के लिए ये आज का सबसे बड़ा मसला है ये पिछली सदी से क्यों कदम चला रहा है। ये मौजू है कश्मीर यानी शहर पाकिस्तान। फिरदौस गनी कश्मीर के गुलखुश वादियाँ रूई के गालों से डगी चट्टानें हंसते मुस्कुराते लहलहाते में मज़ा और फेंकते चहकते और देखते हुए सब्ज़ाज़ार साथ बजाती और गीत गुनगुनाती नदियाँ और रंगों सरगु में नहाए हुए नज़ारों की ये तस्वीर दुनिया की जन्नत आज इंसानी रूप से दरबदर है जहाँ मौत रात नहीं है जहाँ हर दरबार की आग है जहाँ मालूम की को फैल हुई है जहाँ उनके बादल छाए हुए हैं जहाँ कब के से जुटाई छाई हुई है जहाँ मासूम कलियों मुस्कुराती जवानियों और वक्त लम्हा को मौत की राह तरीके में दिया जा रहा है। साहिब सदर ये अनगिनत सवालात है जिनका सिर्फ एक ही जवाब है भारतीय साम्राज्य। ऊपर की छाती में लिपटा हुआ ये भारतीय साम्राज्य है जिसने वादी रंगा नूर को वादी लहू रंग में तब्दील कर दिया है। ये जन्नत की नदी वादी जहाँ कभी फूल फेंकते थे गाँव में पारे रक्स करते थे और नरम हवा होता था आज वहाँ तरीके और सन्नाटा छाया हुआ है। साहिब सदर ये अनगिनत सवाल इस दौर में जंग खाली हाथ से लड़ी नहीं जा सकती। अगर दुश्मन के पास बंदूक है तो हम बंदूक नहीं मांगते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक लाठी हो जिससे दुश्मन का सर फोड़कर उसके नपाखून को उसके जिस्म से अलग कर दे। जब उस लाठी के जरा में
कश्मीर का मेरे सिपाही दुश्मन से लड़ तो रहा है, लेकिन दुश्मन की शमशीर जलील असर में चलती है। इसका मुकाबला करने के लिए मुसलमान के पास कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आज अगर कश्मीर को थोड़ा बहुत जरूरी असला फराहम हो जाए तो भारतीय साम्राज्य को जिले का मेरे अंदाज में वादी होने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, मिलकर नारा लगाओ, लेकर रहेंगे आजादी, होकर रहेगा कश्मीर राज। अस्सलाम। Assalamualaikum and good morning to all of you. I am Mudassar Altaf from Tuklan, going to tell you about good manners. Let's go. Manners make a human. Good manners mean behave well. It is very important in our lives. Some of the good manners are called magic words like sorry, thank you, excuse me, please, etc. We must respect our parents, teachers, and elders. Dear audience, we should be cultural, friend, you know, good manners. Cause nothing but is everything, so you must follow good manners. It becomes successful in the life and have a nice day. चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे शहर उसका जाना पहचाना है, ओ लगता है वो नादान पर वो सयाना है, चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा,
चेहरे से है वो भोला, दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। हे पापा तेरे। साहब हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अली अदर साहिब, हाफिज शक्का साहिब, आपका बेहद ममनून हो कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को शान बख्शी। तो इसके आगे हम चलते हुए एक तकरीर है हसनैन खालिद क्लास पंजम से। हसनैन खालिद क्लास पंजम से तकरीर। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर अपनी मैं झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के और आप से मैं कभी मिट नहीं सकता। सदर ज़िवकार, मुझे आज इस मौजू पर लव कुशाई करने का मौका मिला है, उसका उपमान है मेरी पहचान पाकिस्तान। सामीन ग्रामी, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरा आन है पाकिस्तान, मेरा सामान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी से है, मेरा उन्वान पाकिस्तान, खबों की भीड़ में है शान मेरा गुलजार पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल का तस्वूर है पाकिस्तान, कायदे आज़म की जद्दोजहद है पाकिस्तान, फातिमा जिन्ना का प्यारा पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके उसूलों के लिए 100 ही नहीं, हजारों ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। कितनी ही माओं के सामने उनका जिगर गोशों को सिंगारों में परोया गया। जनाब अली, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत क्या है, और किसी गुलाम से पूछो आजादी और बदन की कीमत क्या है, तो फिर एहसास होगा जैसी नर का हम जा रहे हैं। मेरे रब्बे कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी और इनाम है। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका हक अदा तुम भी करो हम भी करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खून के आंसू रुला रहे हैं मुझे वो लोग जो मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल से ज्यादा उनके दिमागों पर हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है, हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है। जनाब अली, यूरोप की गुलामी से रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। आओ मेरे हमवतन साथियों, कलम से कलम मिलाकर कुरान और सुन्नत की नशर को अपनाकर, और मैं अपनी तकरीर का अख्ताम इस शेर से करना चाहूँगा। खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग तो दौलत में गिरे हैं हमने वतन मांग लिया, लोग तो दौलत में गिरे हैं हमने वतन मांग लिया। आपकी समाज का भरपूर शुक्रिया। बच्चों का अंदाज़े बयान तकरीर के हवाले से कैसा लगा आप लोगों को, अपनी तारीफ बताइएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे स्कूल में स्पीचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। हमारा पीजी से लेकर 6-7 तक जो बच्चे हैं, हर बच्चा जो तकरीर कर लेता है, तो जिसका मुशाहरा आप लोगों के सामने किया जा रहा है। मज़ीद भी 1-2 तकरीरें मौजूद हैं, इसके बाद होंगी, लेकिन अभी हम एक परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। नर्सरी क्लास के बॉयज़, उन्होंने कोई भंगड़ा तैयार किया है, तो वो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो नर्सरी बॉयज़ स्टेज पर तशरीफ लें। नर्सरी बॉयज़ की बच्चों के लिए, और आप लोगों ने दौरान परफॉर्मेंस बच्चों के लिए जरूर क्लैपिंग करनी है।
पंगड़ा पा लै दिल ना मन्ने यार दा एक बल्ब च काला हरंसी दादियां लिशका मारदा मजबूरन पंगड़ा पाया तू पैरी दी बाल के राजा मैं पंगड़ा पाया तू पैरी दी बाल के मजबूरन पंगड़ा पाया तू पैरी दी बाल के राजा मैं पंगड़ा पाया तू पैरी दी बाल के इस तो पहला जे मेरा कोई ख्वाब सच्चा हो जावे आजा रिवेजा साइकिल पे आजा रिवेजा साइकिल पे आजा रिवेजा साइकिल पे आजा रिवेजा साइकिल पे दे पकड़ परांठे ते छड़े आंदी अगो ना बोले रन्ना वाले दे पकड़ परांठे ते छड़े आंदी अगो ना बोले रन्ना वाले दे पकड़ परांठे ते छड़े आंदी अगो ना बोले रन्ना वाले दे पकड़ परांठे ते छड़े आंदी अगो ना बोले पक्का ही ते तैनू आखे ओ आजा निवेजा साइकिल ते आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे कोई नाल वसन दी सौ चुप लै तेनू लम्मी सैर करावांगा 35 तक नू भुल जाएगी तेनू इंग्लिस्तान बतावांगा IMF तो कर्जा लेके सारे मुल्क फरावांगा वर्ल्ड बैंक दा तरला पाके शॉपिंग भी करवावांगा फिर पींग प्यार दी झूठा गया चलिए लम्मे रूटा ते आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे दिल मेरा बोले कड़ी कड़ी तू दिल दी जानी है जाने दुनिया सारी मैं प्यासा तू पानी है नी जरा लखनऊ हेला थोड़ा घूम के वगा मुल्तान ये नी नडी जा रही है आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल ये बताना चलूं कि जब क्लासरूम में किसी परफॉर्मेंस की तैयारी होती है ना तो परफॉर्म करने वाले बेशक 2 या 3 हो लेकिन सीखने वाली पूरी क्लास होती है। तो इस परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 4 बच्चों ने सीखा था, बाकी क्लास में परफॉर्मेंस देखी थी तो देखते हुए उन सब लोगों ने सीख ली। फिर जब प्रोग्राम होता है तो फिर बच्चे जो स्टेज पे आ जाते हैं हम उन्हें हटा नहीं सकते, तो इसलिए सारे बच्चों ने मिलकर आपके सामने भंगड़ा पेश किया और सबने अच्छा पेश किया। तो आगे चलते हुए हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उन्हें इज़हार ख्याल के लिए बुलाना चाहूँगा। मोहम्मद इमरान अली रहमानी साहब प्रेस क्लब से हैं, तो आपकी तालियों में तशरीफ लाएंगे इमरान अली रहमानी साहब। इसके बाद स्पीच होगी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख एहसान कि उसने हमें मुसलमान बनाने के पैदा किया। आपका एक जहाँ सरवर कैलाश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो मैं अपने प्यारे भाई उस्ताद मोहतरम बानी इदारा मोहम्मद एजुकेटर स्कूल सर अदनान साहब का मशहूर हूँ, उन्होंने इज्जत से नवाजा। उसके बाद आज जो ये बच्चे बहुत ज़्यादा शौक कर रहे हैं, मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुने। आज जो ये साल भर की झलक हमें नज़र आ रही है, ये असातिज़ा किराम की मेहनत और उनकी लगन है जो आज ये सालाना तकरीब हमें देखने को मिली है। तो मैं बच्चों से सिर्फ यही कहूँगा कि बेटा हमेशा अपने असातिज़ा किराम का बाअदब रहना है। आपको जो बाअदब होते हैं वो बानसीब होते हैं।
और हमेशा असातिज़ा कराम को, वालिदैन को आपको रिस्पेक्ट देनी है। आज जिन बच्चों को इनाम मिलेंगे माशाल्लाह वो खुश होंगे, और जिन्हें इनाम नहीं मिलेंगे उनको मायूस नहीं होना। बच्चों तवज्जो से सुनो, आप लोगों ने मायूस नहीं होना। नेक्स्ट आने वाले साल में आपने भी पोजीशन में आना है, आपने भी ये इनाम जो है वो लेने हैं। आपने भी अपने असातिज़ा की नज़रों में खुद को जो है वो पोजीशन होल्डर जाहिर करना है। तो आपने जो है वो ख्वाब देखने हैं। कौन से ख्वाब देखने हैं? जागते हुए ख्वाब देखने हैं, और उनको मेहनत से, लगन से, जोश व हलवले से उनको पूरा करना है। और मेरी असातिज़ा कराम से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो कॉपी करते हैं। पर्सनैलिटी ये नहीं होती कि हमने कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, ये पर्सनैलिटी नहीं। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा वो इखलाक है, हमारा वो किरदार है। आप बच्चों को जिस तरह मोल्ड करेंगे, जिस रूप में बच्चे को ले जाएंगे, बच्चा वैसे ही जाएगा, वो आपको कॉपी करता है। और मेरा वालिदैन से भी ये कहना है कि आप बच्चे को जो है वो कंप्रेस ना करें, ज़हनी तौर पे उसे दबाएं ना। जहाँ वो जाना चाहता है इन फ्यूचर, जहाँ वो जाना चाहता है, जिस शोबे में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसे जाने दें, उसे मना ना करें। क्योंकि आज मैं ये ट्रस्ट के साथ कह रहा हूँ, वन डे students come achieve their goals in his life who is sitting at the benches of the Muhammad Educator School। तो मैं एक बार फिर जो है बानी इदारा सर अदनान नज़ीर साहब और असातिज़ा कराम द मोहम्मद एजुकेटर स्कूल के टीचर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरे साल की मेहनत लगन से आज जो है बच्चों को इस मकाम पे पहुंचाया है। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा जो टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदियाँ गुजर गई बेशुमार सजदों में, सदियाँ गुजर गई बेशुमार सजदों में, तकदीर तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। शुक्रिया इमरान साहब। तो सामईन जो है वो ज़रा खामोशी अख्तियार करें। बच्चों आप लोग ज़रा बैठ लें। जो बच्चे पीछे दो चार गिर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग चेयर्स पे बैठ लें। तो तकरीर के लिए तशरीफ लाएंगे निमरा बतूल क्लास 3 से। तकरीर का उन्वान है, हो जाओ तो मुन्ना रब्ता कर ले जरूर वेट कर लो। तो लेने कर लो, निकल दे रब्ता कर लो।
उस्ताद फतेह शेख साहब। काफ़ी लोग वाकिफ होंगे उनके नाम से और काफ़ी लोग उनके शागिर्दान में से होंगे। तो ये बच्ची फतेह शेख साहब की बेटी है। तो मज़ीद आगे चलते हैं। नईम आफ्ताब को बुलाऊंगा मज़ाहिया खबरों के लिए। मज़ाहिया खबरें पेश करने के लिए स्टेज पे आएंगे नईम आफ्ताब। मैं हूँ आपका मेज़बान नईम आफ्ताब और आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ फनी न्यूज़। तो सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन खबर शामिल कर देंगे कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर एक नौजवान से पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा गया। नौजवान ने जूस पीकर खाली डिब्बे का पटाखा मारकर पाकिस्तान से वलियाना मोहब्बत का इजहार किया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले कि इदारा दी मोहम्मद एजुकेटर स्कूल में एक साथ कुछ बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा गया। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर टीचर हमारे परेशान और 24 घंटों में टीचर सिगरा से रिपोर्ट तलब कर ली। दी मोहम्मद एजुकेटर स्कूल के एनुअल फंक्शन में अचानक दिन निकल आया और सब लड़कियों की चीखें निकल गई। फिर एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, सब लड़कियां वजू करके आए। जब तमाम लड़कियां वजू करके आए तो दिन की चीखें निकल गई। जराये के मुताबिक हमारी माँ ये नहीं कहती कि कमरे को साफ कर दो, बल्कि ये कहती है कि मुद्दा भी बैठता है तो भी जगह साफ करके बैठता है। रोल नंबर से कॉल आने पर इस नंबर को सेव करके डीपी चेक करने वाला भी किसी साइंसदान से काम नहीं का दावा। कुछ लड़कियां बच्चों की चॉकलेट और बिस्कुट खाकर खुद ही कह रही है वो कुछ देर था। बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी कहानी है। कुछ बचपन से निकलने थे, कुछ सोशल मीडिया की मेहरबानी है। सोशल मीडिया से दोस्ती और मोहब्बत करने के बाद एक दूसरे को तलाक करने को इलेक्ट्रॉनिक तलाक कहते हैं। तलाक और तलाक के बस इतना ही फर्क है, तलाक मर्द देता है और तलाक लड़की करती है। तालीम के मुताबिक अपनी अपनी सीखो और अपनी बीवी को भी सिखाओ ताकि जब आप दोनों की लड़ाई हो तो हमसाया को लगे इस डर में फुलवाएं होती हैं। एक तालीम के मुताबिक फेसबुक पर लड़कियां चाहती हैं कि लड़के खूबसूरत हो और लड़कियां चाहती हैं जैसे भी हो अल्लाह से कुछ हो। तालीम के मुताबिक आपको आगाह करते चले, तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम है। इस बात को बुनियाद बनाकर दी मोहम्मद एजुकेटर स्कूल के 6 क्लास में कुछ 6 क्लास के कुछ लड़कों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। जराये के मुताबिक पिच वाला पोस्टर लगाकर दी मोहम्मद एजुकेटर स्कूल के स्टूडेंटों में नारान वाली फीलिंग आने लगी। तहकीक के मुताबिक बिछाना मालूम आलू की तरह होता है जो हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक महबूब की उंगली चाय में गुब्बारे से चाय मीठी हो जाती है, तो सोचो पूरे महबूब को पानी की टैंकी में गुब्बारे से कब्जे में तब्दील किया जा सकता है। आपको लुटने से खबर कहते चले, फैसल शाहिद गोरे होने के लिए फायदा उल्टी करीब ले आया। फैसल तो गोरा नहीं हुआ लेकिन करीब काली हो गई। अदनान साहिब महंगी गाड़ी भी किसी का इतना दिल नहीं जलाती जितना फूलों से सजी एक आम कार सेट का दिल जलाती है। इन दोनों के साथ मैं आपको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। आपको तालियां बजाने बुलाइएगा। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। 2 परफॉर्मेंसेस रह गई हैं, एक स्पीच है और दूसरी धमाल है। तो स्पीच जो है उसका उन्वान जब बच्ची स्टेज पर आएगी तो खुद ही बताएगी
तो मैं हिफ्जा सलीम को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और तो हिफ्जा बेटा एक दफा स्टेज पे आइएगा, आपके लिए 2 इनाम है, जल्दी से आ जाओ। हिफ्जा सलीम, जी ये मेरी तरफ से आपके लिए लीजिए बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी तकरीर की। साहब के लिए तो हाँ बेशक कर सकते। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हाफिज शफकत हुसैन का सलाम पहुँचे कि या साहिबल जमाल भया सैयदल बशर बिवजहिकल मुनीर लक़द फिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बजुल तुई सबसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है कि जो भी है उनकी मेहरबानी है। सबसे पहले द मोहम्मद एजुकेटर स्कूल के प्रिंसिपल अदनान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई, तो ये उनके लिए, उनके टीचर्स को, उनके वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करवाई। बात सिर्फ मैं ऐसी करूँगा, तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो गए, जिनके सबसे नंबर ज़्यादा आएंगे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन उनको ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके नंबर कम आते हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब देखे हैं जिनके नंबर कम होते हैं, जो काम चोर होते हैं, ऐसे अल्फाज में। तो बात ये करता हूँ कि यूरोप के अंदर एक डॉक्टर था जो सिर्फ ऑपरेशन करता था, ऑपरेशन के अलावा वो कोई काम नहीं करता था, और उसके पास MBBS की डिग्री थी। तो मैंने अगले दिन इसकी जो तहरीर है वो पढ़ी है। दुनिया के अंदर उसका
7वां नाम था, 17वें नंबर पे वो आता था डॉक्टर। तो उस हॉस्पिटल में एक जो नैब कासिद है वो काम करता था, जिसको पंजाबी में कहते हैं चिट्टा अनपढ़, एक क्लास ही कोई पढ़ा हुआ है। उसकी जब डॉक्टर से दोस्ती हुई, जब वो डॉक्टर गेट से गुजरता बाहर जाता, उसकी जब दोस्ती हुई कि डॉक्टर साहब मैंने भी डॉक्टर बनना है, तो उसने कहा कि आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, आपने एक दिन आप स्कूल नहीं गए, एक क्लास नहीं पढ़ी, तो कैसे आप डॉक्टर बनेंगे। तो उसने कहा कि इंशाल्लाह मैं बन जाऊंगा अगर आप मेहनत करें। तो उस दिन से अगर लगन इंसान के अंदर सच्ची हो तो वो जो सोचता है, जो चाहता है, वही बन जाता है। तो जब भी डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता तो वो जो नैब का से होता उसके साथ खड़ा रहता। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 6 माह। 1 साल के अंदर वो डॉक्टर बन गया। और जब वो पहले वाला डॉक्टर था, जब वो फौत हो गया, उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद उसने कहा जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में लोग थे कि इस बंदे को चेक करें, ये जो नैब का है डॉक्टर का जो है दरीना साथी है, अगर ये ऑपरेशन सही करता है तो इसको हम MBBS की डिग्री देंगे। तो उसने तकरीबन 4 जो ऑपरेशन है यूरोप के अंदर वो किए, सबसे बड़े ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन हुए। तो उसने अपनी जहानत का लोहा मनवाया और उसके बाद उसको MBBS की डिग्री दी गई। बात करने का मकसद ये है कि पढ़ने पढ़ाने से इतना असर नहीं होता जितना समझाने से होता है और प्रैक्टिकल करवाने से होता है। तो बच्चों ने इतना अच्छा प्रैक्टिकल किया है। दूसरे अल्फाज में आपको कहता हूँ, जिस तरह बिलावल कहता है ना कि बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं कि तकरीर करने से उनकी जो काम पे है टांग दी है। तो आजकल मैंने छोटे छोटे बच्चों का आज मैंने देखा है तो इनकी काम पे जो टांगी नहीं है, इन्होंने फुल परफॉर्मेंस के साथ अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, स्पीचेस की हैं और नातें जो है वो पढ़ी हैं। इनको फिर दोबारा राज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम। शाना उठिया तेरी अभी
तो टीचर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने स्टडी ड्यूरेशन के दौरान बच्चों को इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी करवाई जाए, क्योंकि इन सरगर्मियों पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैंने देखा है कि ये वाला पूरा मंथ जिसमें हमारे एग्जाम्स भी थे और बच्चों की तैयारी भी थी, तो टीचर्स ने अनथक मेहनत करके बच्चों के इम्तिहानात भी तैयार करवाए हैं और उसके साथ बच्चों को ये परफॉर्मेंसेस भी तैयार कर रही हैं, जिसका सबूत जो है वो आपके सामने मौजूद था। तो मैं ये बताना चलूँ कि तलबा जो तालीम हासिल करने के लिए इदारे में दाखिल होते हैं, हमारा मकसद जो है उनकी सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत भी करना है। तो हर चीज़ का एक स्लोगन होता है, हमारे स्कूल का भी एक स्लोगन है। हम कहते हैं कि वी मेक द मैन वुमेन, कि हम आदमी को इंसान बनाते हैं। और इस बुनियाद पर ही हमने अपने इदारे की बुनियाद रखी है कि जो भी बच्चे इस स्कूल में दाखिल हों वो एक अच्छे शहरी बनकर माशरे में रूनुमा हों, क्योंकि ये लोग ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यही लोग होंगे जिन्होंने आगे जाकर डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है। तो आज अगर इनकी तालीम और तरबियत अच्छे अंदाज से की जाएगी तो कल को ये लोग अपनी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो इस सारे मराहिल में सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है वो टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की होती है। ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिनमें से कोई एक भी फेल हो जाए तो बच्चा कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। अगर टीचर अपना किरदार सही ना निभाए तो पेरेंट्स और बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अगर टीचर और बच्चे लगन से काम कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स की तरफ से कोई उनके ऊपर तवज्जो नहीं अगर आ पाती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे के वो जो गोल्स उसने अचीव करने होते हैं वो उससे पीछे रह जाता है। तो मैं हमेशा की तरह आज भी यही कहूँगा कि टीचर्स, बच्चे और वालिदैन आपस में एक ट्रायंगल की तरह जुड़े रहें। अगर वालिदैन को किसी जगह पे स्कूल से या टीचर से किसी किस्म की कोई शिकायत होती है तो हमारे दफ्तर आके जरूर रब्ता करें, ताकि बच्चे की फलाह के लिए, बच्चे की बेहतरी के लिए हम लोग ये कर सकें। क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा एक ताल्लुक है वो यही है कि हम तालीम दे रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता मैं स्कूल बंद कर दूं तो शायद हमारा ये ताल्लुक चंद दिन और चलेगा। आजकल की मसरूफियत के टाइम में कोई किसी को याद नहीं रखता है। तो ये जो हमारा ताल्लुक बना हुआ है ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारा एक इदारा है, आपके बच्चे पढ़ने आते हैं, हमने उनको तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी करनी है। तो तालीम का सिलसिला जो होता है वो बच्चे के 4 साल की उम्र के बाद से शुरू होता है, जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है। तो तरबियत का सिलसिला जो होता है वो बच्चे की माँ की गोद से शुरू हो जाता है। माँ की गोद जो होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बच्चे अपने वालिदैन का आईना होते हैं। आप जिन बच्चों को देखेंगे बहुत मुहद्दिब हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि उनके वालिदैन भी बहुत मुहद्दिब होते हैं। जो बच्चे तंग करने वाले हैं, जलील करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी कहीं परवरिश में कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, क्योंकि सारा सिस्टम वालिदैन से नहीं होता, मुआशरा भी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं उसके असरात हमारे बच्चों की तरबियत पर लाजमी पड़ते हैं। तो लिहाजा हमने ये कोशिश करनी है, स्कूल में भी, टीचर्स में भी और पेरेंट्स में भी, कि बच्चों को अच्छे से अच्छा माहौल फराहम किया जाए, बच्चों को उन तमाम सरगर्मियों से दूर रखा जाए जिन सरगर्मियों में हमारा लोग शामिल हैं। तो इसके साथ मैं सब टीचर्स का दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी परफॉर्मेंसेस की, बच्चों को तैयारियां करवाई। मिस सिद्रा का बहुत शुक्रिया, मिस फौजिया जिन्होंने इस स्कूल के सारे इम्तिहानी सिस्टम की निगरानी की और बच्चों के इम्तिहान पर वक्त अच्छे तरीके से मैनेज करवाए, उनके रिजल्ट प्रिंट करवाए। उसके साथ मिस अक्सा हैं और दूसरी टीचर्स मिस आयशा हैं। उन लोगों ने बच्चों की परफॉर्मेंसेस में सबसे ज़्यादा किरदार इन 2 टीचर्स का है। तकरीर जो है वो मिस आयशा साहबा ने करवाई है, बच्चों की ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस जो है वो मिस हमारा है, उसके साथ मिस अक्सा है, इन लोगों ने मिलकर करवाई है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग दान के मुस्तहिक हैं और आपके लिए स्कूल की तरफ से शील्ड्स हैं, ट्रॉफी है, जो कि आपको थोड़ी देर में दे दी जाएंगी। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे हमारे स्कूल का सबसे प्राउड मूवमेंट, मतलब वो ऐसी बात जिसके ऊपर हमें फख्र है कि हम ये काम कर रहे हैं।
2 साल पहले हमने एक सिलसिला शुरू किया स्कूल के अंदर कि बच्चों को नाज़रा कुरान पाक पढ़ाया जाए। हमें ना काफ़ी सारी शिकायत आती थी कि जब हम पूछते थे ना पेरेंट्स से कि बच्चे आज सबक याद करके नहीं है या बच्चे आज असेंबली में लेट पहुंचे हैं तो वजह क्या है, तो पेरेंट्स की तरफ से यही जवाब आता था कि बच्चे को मदरसा जाते हैं, दर्स जाते हैं, वहाँ पे उनको टाइम लगता है, तो लिहाजा देर से छुट्टी होती है तो बच्चे देर से स्कूल हैं। तो हम लोगों ने इसका हल निकालने के लिए ये सोचा कि हम क्यों ना अपने स्कूल में ही ये इंतज़ाम कर दें। तो पिछला साल हमारा पहला साल था इस कॉलेज के लिए, जिसमें हमारे एक बच्चे ने नाज़रा कुरान पाक 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया था। उसका नाम भी बताता चलो मुज़म्मिल अल्ताफ़। तो इस साल हमने मज़ीद मेहनत की, जो बच्चे उससे थोड़ा पीछे रह गए थे, कुरान पाक कंप्लीट करने वाले थे और थोड़ा टाइम हमारा एनुअल का आ गया था और उनको प्राइज़ नहीं मिल सका था, तो इस साल उन बच्चों ने अपना नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। और खुशी की बात, बहुत खुशी की बात ये है कि इस दफ़ा हमारे पास नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चों की तादाद 1 या 2 नहीं है, 3-4 भी नहीं है, हमारे पास पूरे 12 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया। तो मैं उनके टीचर्स को, उनके वालिदैन को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे एक अच्छे इदारा में पढ़ रहे हैं जहाँ पे उनकी तालीम और तरबियत के साथ दीनी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। तो आप लोग इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो उन बच्चों को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर और साथ में उनके वालिद जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी बुलाना चाहूँगा कि वो भी स्टेज पे आए और अपने बच्चे का सर्टिफिकेट भी हासिल करें कुरान पाक मुकम्मल करने का, और उसके साथ जो है उनको स्कूल की तरफ से कुरान पाक का गिफ्ट है वो गिफ्ट भी वसूल करें। तो मेरे पास अभी लिस्ट लेके आइएगा, आखिरी पोजीशन पे रहते हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आखिरी पोजीशन वाला बच्चा जो है वो बिल्कुल नालायक है, ये पढ़ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने इस साल मेहनत नहीं की है, तो हम लोगों ने उस पर फोकस करना है और अगले साल उसको अच्छे रिजल्ट्स में लेके आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के सारे बच्चे ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स में आए हैं। पोजीशंस का फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ, वो ये होता है कि किसी का 1 नंबर ज़्यादा होता है, किसी का 1 नंबर कम होता है। हमारे रिजल्ट कार्ड पे एक चीज़ थे 400 पहली पोजीशन ली है, 396 नंबर पे नाम है नूर फातिमा, क्लास 6 से नूर फातिमा। क्लबिंग कीजिए, स्टेज पे तशरीफ लाएं। और सेकंड पोजीशन है 382 नंबरों पे हिफ्जा सलीम, उनके लिए भी क्लबिंग, वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। नेक्स्ट पोजीशन है थर्ड 337 नंबरों के साथ, वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। नाम है नईम आफ्ताब। उससे अगली पोजीशन है अहमद हाजी, स्टेज पे तशरीफ लाएं। उसके बाद सैफ कमर, स्टेज पे तशरीफ लाएं। महानूर आमना 7 क्लास से 400 में से 363 नंबर लिए हैं, पहली पोजीशन के लिए तशरीफ लाएंगे। हादिया लतीफ 385 नंबर हासिल किए, 400 में से 385 हादिया लतीफ। इनाम देने के लिए बुलाऊंगा नुमान साहब को, नुमान साहब तशरीफ लें।